भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर ए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से यदि प्रतिपादन आप देखेंगे तो यह किया गया था M.N. रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी M.N. रॉय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के वाह हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस के द्वारा संविधान निर्माण प्रस्ताव पारित किया गया था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्प योजना के तहत यह जो है कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्प योजना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो संविधान सभा गठित की गई थी आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो संविधान सभा की गठन की मांग ये रखी गई थी फैजपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी फैजपुर अधिवेशन राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सएप पर या बात कर लेना। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो जो मूल संविधान प्रस्तावित हुआ था उसमें आपका ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 और मुख्य कमीशनी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। उपरोक्त सभी तरीके से हुआ था मूल संविधान के लिए सदस्यों का विभाजन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए थे वो आए थे आपके 208 प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 208 प्रतिनिधि राइट आंसर है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 1947 में पुनर्गठन के स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऑप्शन नंबर बी 299 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा जो कि पुनर्गठित में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देसी रियासतों के प्रतिनिधि आए थे 70। ऑप्शन नंबर बी 70 ही प्रतिनिधि आए थे जो पुनर्गठित संविधान सभा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी।
निम्न पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि आए थे? तो देशी राज्यों के तो 70 आपने पढ़ लिया, देशी रियासतों के, और बाकी प्रांतों के 229 सदस्य आए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 229 सदस्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिसर में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो आया था वो 10 लाख प्रति व्यक्ति आया था। ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा से चुनकर आए थे। ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा से राइट आंसर है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक था आपका संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, देशी रियासत थी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो बी आर अंबेडकर जी का पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग वालों ने। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कहां के? तो संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इनमें से क्या वाक्य सही रहेगा? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा यह सभा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो किया गया था यह किया गया था आपका संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर बी 1946 राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो संविधान सभा का सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था यह आपका दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सच्चिदानंद सिन्हा जी राइट आंसर है। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो सबसे पहला सत्र संविधान सभा का हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना? तो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा जी और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। कब चुना गया था ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें डेट दी हुई है। तो डेट याद रखना, 11 दिसंबर 1946 की डेट थी। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली सभा स्टार्ट हुई और 11 दिसंबर को इनको अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये थे आपके वेनेगल नरसिंह राव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर वी.एन. राव जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव या वेनेगल नरसिंह राव जी। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से के.एम. मुंशी जी थे, एन. गोपाल स्वामी आयंगर जी भी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी जी भी थे, एच. बेग, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु
संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो संविधान सभा में टोटल 13 समितियां बनी थी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए, तभी तो जाके हमारे देश का संविधान बनता। 13 अलग अलग समितियां नियुक्त की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति या मसविदा समिति, इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी टोटल 7। ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोपालाचारी अयंगर जी थे, अलादी कृष्ण स्वामी भी थे और BR अम्बेडकर जी तो अध्यक्ष ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, मोहम्मद सदाउल्लाह थे, KM मुंशी जी थे और गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। ठीक है, मोहम्मद सदाउल्लाह जी, KM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस अधिकार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा में सभी निर्णय ये सहमति और समायोजना के अधिकार से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, सहमति और समायोजना का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा राइट आंसर है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो भारत को संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को ये जो है पारित किया गया था कि हम भारत को एक संविधान देंगे। 22 जनवरी 1947। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आचार्य JB कृपलानी जी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब? तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जुलाई 1947 को जो है अभिकल्पना को सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा संविधान को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार जो है मिले थे? तो संविधान सभा के लोग आखिरी बार मिले थे आपके 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को आखिरी बार संविधान सभा के लोग अंतिम बार संविधान सभा आयोजित की गई थी, अंतिम बार मिले थे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? जब वो पारित हुआ था तो उस समय जब पारित हुआ था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए अभी कितने अनुच्छेद हैं? 2022 की बात हो रही है, 2022 में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लग गए थे। 2 साल 11 माह और 18 दिन टोटल लग गया था संविधान को बनने में, निर्माण होने में। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदन के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो संविधान सभा का आविर्भाव हुआ था
अंतरकालीन सदन के रूप में 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 राइट है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित सदस्य। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है? तो यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से सही कथन आपका है। पहला कथन पढ़ते हैं, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। पहला ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए पहला कथन बिल्कुल सही है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पहले दिन की जो कि अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे उन्होंने की थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर B.R. अम्बेडकर जी राइट आंसर है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 राइट आंसर है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो इसको निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 की बात है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए उन्होंने बन गया था 26 अंगीकार कर लिया था कब? 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी को ही लागू किया गया था संविधान को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के अंदर टोटल 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर डी 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आत्मा कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। ऑप्शन नंबर ए इनमें से जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? तो भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। अब हम पता है प्रस्तावना के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने जब संविधान निर्माण बिल्कुल देखिए पॉलिटी मैंने आपको कहां से स्टार्ट करी है, जहां से बिल्कुल स्टार्ट हुआ था संविधान बनना स्टार्ट हुआ था। उसके जब संविधान बन गया तो प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए जो है निर्वाचित होता है। हमारे देश का जो प्रमुख है एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मोदी जी बन गए तो अगला पीएम उनके बेटे ही बनेंगे। भारत है एक क्या? अच्छा, राज्य मतलब जो है आपका भारत से संसद से पूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत है क्या? तो भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा यह है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश की जो राज्य मैंने आपको बताया संविधान में राज्य का मतलब पूरा सेंट्रल है, ठीक है, संसद है, उसमें सब शामिल हैं। तो राज्य सरकार मतलब हमारे राष्ट्र के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हम। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो गणतंत्र होता है ये आपका राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसको गणतंत्र कहा जाता है, कि किसी का बेटा फिर उसका बेटा राजा ना बने, लोगों द्वारा चुनकर आए। ऑप्शन नंबर डी
निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये वर्ड जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में नहीं है। तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, वंशानुगत शासक ये हमारे यहाँ नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों? तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। जो राज्याध्यक्ष होगा, पीएम का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना यदि आपको याद है, कौन सा वर्ड पहले आया है और कौन सा बाद में, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका आया है सार्वभौम, उसके बाद सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो सेक्युलर जो वर्ड यूज किया है, सभी नागरिकों को उनके धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा गया था, आपको बता दें यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, एक तो ये सही है, और 42वां संविधान संशोधन था, तो 1 और 3 सही है। 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, यह अर्थ निकलता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये ली गई आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के लिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए भारत जो संविधान की प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी क्रांति 1912, इसका प्रभाव नहीं झलकता। बाकी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है, चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श दिए गए हैं वो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया बोला गया है? तो गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा, बाकी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एकता अखंडता है, गुट निरपेक्ष ये शब्द नहीं जोड़ा गया था भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था उसमें।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं उसमें से ये सही है कि देखिए, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ये तो गलत है। उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए। हाँ, जो ऊपर आपको शब्द दिए गए हैं ये 1976 में जोड़े गए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं जी कब जोड़े गए थे? 1976 में। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने अपनाया है लोकतांत्रिक गणराज्य को। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लोकतांत्रिक गणराज्य को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया है, राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो लोकतंत्र को यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और आपका सामाजिक राजतंत्र, इन सभी के रूप में अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता ये आपकी निहित है जनता में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, जनता, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान जो किए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ये किए गए हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में ये प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है किसमें? तो उनकी आगे व्याख्या की गई है आपके मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श और उद्देश्य जो दिए गए हैं ये मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, प्रस्तावना, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना में कहां से पता चलेगी आपको? संविधान लागू कब हुआ था, ये प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो यहां पर आपके जो उद्देश्य दिए हैं इसमें से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये जो है भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता, बाकी सभी चीजें उद्घोषित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहा गया है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया है, स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता ये भारत की जनता में ही निहित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, भारत की जनता, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 26 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण भी हुआ था और इसी दिन अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? जो अंगीकार कर लिया था 26 नवंबर को, उसके 2 महीने बाद जो है लागू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था पूरे देश में हमारा संविधान। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य ये जब संविधान लागू हुआ उसके बाद बना। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तभी से बन गया। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के उद्देशिका या प्रस्ताव का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक केवल एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो सबसे पहला संशोधन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1976 राइट आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये प्रस्तावना है हमारी, ठीक है। ये पूरी प्रस्तावना है, जिसको याद नहीं हो वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसमें लास्ट में जैसी प्रस्तावना खत्म होती है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर डैश का अर्थ क्या है, मतलब कौन सी तारीख है। तो जो ये तारीख है जब हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, वो तारीख है आपकी 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था संविधान को।